गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सेवापुरी में गोष्ठी का हुआ आयोजन। दर्जनों किसानों को दी गई जानकारी। वाराणसी जनपद के आदर्श विकास खंड के सेवापुरी में एक सभागार में शनिवार को गौवंश आधारित जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सेवापुरी क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने एक दिवसीय गोष्ठी में भाग लिया, जहां गौ सेवा प्रमुख अरविंद सिंह, शैलेंद्र सिंह गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसानों एवं प्रगतिशील चयनित किसानों को कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी देकर गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले कई किसानों ने प्राकृतिक खेती के विषय में चर्चा किया। वहीं कृष्ण कुमार चौधरी ने किसानों को संबोधित कर पारंपरिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। 250 प्रशिक्षित किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि एक किसान कम से कम 20 अन्य किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करे। इस मौके पर कृष्ण कुमार चौधरी, प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह, मंजय मिश्रा, जयप्रकाश सिंह पटेल, रमाशंकर सिंह, उदय भान सिंह, सुमन पटेल, रामाश्रय समेत दर्जनों किसान व चयनित किसान एक दिवसीय गोष्ठी में भाग लिया। तो बताएं यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम चल रहा है? मैं सुमन देवी, ग्राम सभा मड़ैया, सेवापुरी ब्लॉक। और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये लोक भारती द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। ये लगभग कार्यक्रम 10 साल से चल रहा है, लेकिन इसमें हम जुड़े हैं। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती। इस खेती में पैसा नहीं लगता है, केवल आपके पास देसी गाय होना चाहिए। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से हम खेती करना सिखाते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत बनाकर। खेती को बढ़ावा देने के क्या संदेश देना चाहिए और किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? हम दे रहे हैं, दिए नहीं हैं, मतलब अभी दे रहे हैं। और लगभग हमने 7 गांव में ट्रेनिंग दिया है प्राकृतिक खेती की। 7 गांव में हमने एक गांव में 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है। इस हिसाब से हमारे अंडर में कुल 700 महिलाएं प्राकृतिक खेती कर रही हैं लगभग 6 महीने से। और मेरे गाँव में साल भर से महिलाएँ कर रही हैं। इसके माध्यम से हमने प्राकृतिक का FAO भी बना लिया है। उसमें उनकी उचित दर पे सब्जियां जाती हैं। दूध का भी हम डेयरी डालने वाले हैं, जिससे कि महिलाओं का जो देसी गाय का दूध है अच्छे मूल्य पे। सर अपना परिचय तो बताइए, कहाँ पे किस तरह का सर गोष्ठी चल रहा है? श्री कृष्ण चौधरी, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख लोक भारती। लोक भारती के द्वारा पूरे देश भर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। उसके परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में और वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास खंड के सभी न्याय पंचायतों में किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करके किसान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत स्तर पर उसको कर भी रहे हैं। तेजी के साथ किसान उसका लाभ देख करके प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सर सेवापुरी में लगभग कितने समय से सर ये चल रहा है? सर 2 वर्ष से अधिक समय हो गया। नवंबर 2021 से पहली बार प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 2022 नवंबर में जो है आए थे। बीच बीच में किसानों के साथ जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान, उनके अनुभव को साझा करते हुए एक दूसरे किसानों को उनके अनुभव से प्रेरणा मिले, उस दृष्टि से किसानों का खेत का भ्रमण भी जो है। सर अभी तक धरातल पर कितने % सर इस खेती से सर प्रभावित है? लगभग 10% किसान जो है व्यवहारिक रूप से जो है प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। और तेज़ी के साथ जो है प्राकृतिक खेती किसानों में लोकप्रिय हो रही है। और उनको किसानों को उसका उपज कम लागत होने के कारण उसका स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी मिल रहा है। इससे कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती सेवापुरी एक आदर्श मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित होगा। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं। कई किसान अच्छी प्रकार से खेती कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है।